नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स एनालिसिस, कुछ स्टॉक्स जहां पर लगता है मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखो, निफ्टी को डेली चार्ट्स पे लेके जाते हैं। फिर से वही हुआ है आज। ऑलमोस्ट जो पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देता है। आज सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसने जो लास्ट 4 से 5 दिन की क्लोजिंग आई है उन सबके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग जो आई है वो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आई है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। 18,000 जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, आज 18,000 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। और इसीलिए आपको लास्ट के 15-20 मिनट्स में या फिर 30 मिनट्स के सेशन में एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग नज़र आई होगी। जितने लोग भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस टाइम पर फिन निफ्टी के ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही धमाकेदार आज एक्सपायरी हुई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट्स, जो मेरे टॉप 5 बेस्ट प्रॉफिट्स हैं उसमें का आज एक था। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आज हम लोगों ने ट्रेडिंग किया है। लाइव ट्रेडिंग में जितने लोग भी पार्टिसिपेट हुए थे आज, होप सो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड ट्रेड्स लिए हैं, लेकिन जो भी लिए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट देखे गए हैं दोनों साइड, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि हमने कौन से लेवल पर एंट्री की थी और क्या क्या सोचकर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो सबसे पहले देखोगे अगर आप निफ्टी में, तो आज निफ्टी जो है हल्का सा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद पहली ही कैंडल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो कल के लोज हैं यहाँ तक आ गया, वो 880, 890 या 900 तक आ गया। और यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट वहाँ से उसने वापस से बहुत तेज़ी से रिवर्स किया है। सो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में ही ये समझ में आ गया था कि अब मार्केट यहाँ से जब इतना तेज़ रिवर्स मार रहा है इस कैंडल के ऊपर, तो मार्केट में यहाँ से अच्छी खासी ऊपर की तेज़ी बन सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी थी ऊपर से, तो ये ट्रेंड लाइन को, ये अगर डॉट्स मैंने कल ज्वाइन किए थे ये शाम को, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आज मार्केट, मुझे एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही इस लेवल को अगर आज की 50 मिनट की कैंडल को क्रॉस करता है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड मिल सकता है। मैंने ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास 18,000 का जो कॉल है वो बाय किया था, और यहाँ से मुझे एक वन वे रैली मिली है, बहुत अच्छे से मिली है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा मोटा प्रॉफिट हुआ। लेकिन इससे भी बढ़िया ट्रेड जो हमारा हुआ था वो हुआ था जब मैंने 18,000 के कॉल को शॉर्ट कहा था। देखिए ये वो कैंडल है, ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है ये कैंडल है। ये कैंडल को देखकर ऑलमोस्ट मेरे ट्रेड लाइन के पास से रिजेक्शन आया हुआ था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि 18,000 का कॉल जो है, टेलीग्राम चैनल पे जो है इन लोगों ने, सब लोगों ने आज यहाँ पर दबा के पैसा कमाया होगा। ये हमने शॉर्ट किया था 97 से लेकर 99 के बीच में। मेरा सेलिंग प्राइस 98 के आसपास था, और ये हमारा टारगेट जो था वो था 75 और 50 का। हमारा ऑलमोस्ट 71 का पहले हिट हो गया है। फिर कुछ देर यहाँ पर आते आते 70 आपका हिट हो चुका था, यहाँ पर थोड़ा सा वापस ऊपर गया है 86 तक जाके, वापस जब सेकंड इसने डिप मारा है तो हमारा 50 का टारगेट भी हिट हो गया। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड गया है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। देखिए हर बार आपको डाउन साइड के लिए पुट बाय करना ही ये ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि वो मोमेंटम आपको अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, टाइम डीके का आपको बेनिफिट लेना पड़ता है। वही चीज़ मैंने यहाँ की, मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर बहुत तेज़ी से नहीं मार्केट आएगा तो टाइम डीके का बेनिफिट अपने फेवर में आ जाएगा, और उसकी वजह से मैंने 18,000 का कॉल शॉर्ट किया था। जितने लोगों ने भी ये ट्रेड किया हुआ है, लाइक हिट करना, कमेंट दे सकते हो, कमेंट दे सकना नीचे वीडियो में, और बताना कि आपको ये ट्रेड कैसा लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन का। कल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 18,000 के पास आ गया था, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, तो वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आप क्या हो गया, मार्केट ने एकदम से आपको स्पाइक दे दिया। हालांकि थोड़ा सा ऊपर एक ट्विज़र टॉप बना हुआ है, यहाँ पर मैं कहूँगा एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आज का ये टॉप क्रॉस करता है तो यहाँ से आपको 60 से 70 पॉइंट की एक रैली मिल सकती है, जो 18,125 तक मार्केट को लेके जा सकती है। अब ट्रेड मैं पर्सनली कल कैसे करूँगा, अगर 18,080, 18,100 के पास खुलता है, आई विल वेट फॉर अ प्राइस एक्शन टू फॉर्म। अगर ये प्राइस एक्शन इस तरह से फॉर्म होकर अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं इन द मनी 18,000 का कॉल बाय करूँगा और बहुत क्विकली स्कैल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि 125 से लेके 140 की रेंज में 18,000
1825 से लेके 18,140 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि प्रीवियसली भी देखो उसी लेवल के आसपास आके मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया था, तो मैं यहाँ पर एक बार अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। इन केस मार्केट गैप अप खुलता है, कहीं इस एरिया में खुलता है, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से सस्टेन करके अगर नीचे की कोई कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल आती है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर मैं यहाँ पर कॉल को सेल करूँगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉल को सेल करूँगा और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50-60 पॉइंट का जो डाउनफॉल आता है इस लेवल के आसपास तक, ये एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देगा। फिर यहाँ से हो सकता है कि एक बार सपोर्ट लेके वो मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर गैप अप खुलता है तो कॉल सेल करूँगा, अगर फ्लैट खुलता है तो फिर वेट करके प्राइस एक्शन देखकर मैं यहाँ पर कॉल को बाय करने का सोचूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जब तक 18,000 के नीचे ओपन नहीं करता है तब तक मैं कोई भी पुट साइड की ट्रेड को प्ले नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरह से हम लोग कल निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स पर तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट देखो वही तरह का पैटर्न बन रहा है। एक दिन ग्रीन रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, और आज ऑलमोस्ट ही ग्रीन कह सकते हो, क्योंकि आज इसने एकदम लो टच किया था और वही वापस से जो प्रीवियस लोज है उनको टेस्ट करके मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है। एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी हुई है। कल इसको अगर ट्रेड करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके हो जाते हैं, क्योंकि कल है वेडनेसडे और परसों होने वाली है एक्सपायरी, तो सबसे इंपॉर्टेंट कल के लिए मेरे लिए जो रहने वाला है वो रहेगा 42,400 से लेके 42,500 का एक लेवल। ये एक लेवल जो बनेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अगर मार्केट यहाँ पर 400 के आसपास कहीं खुलता है, 42,400 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है, तो मैं थोड़ा सा मार्केट में वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होकर वापस से ब्रेकडाउन दे रहा है या मार्केट निकल रहा है। अगर 42,500 के ऊपर निकलता है तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,700 का। मुझे लगता है 200 पॉइंट की यहाँ पर आपको एक रैली मिल सकती है अगर 42,500 के ऊपर निकलता है तो। नहीं तो मार्केट वापस से यहाँ पर एक फंस जाएगा रेंज में मुझे लगता है, और फिर क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया 42,500 के आसपास ओपन हो गया और यहाँ पर जो हमारा आज का क्लोजिंग है वो है 42,300 के आसपास, तो ये 200-300 पॉइंट में मार्केट एक वोलेटाइल सेशन बना सकता है बिफोर दी एक्सपायरी। तो मार्केट ओपन कहाँ होगा उस पर डिपेंडेंट है। सेल कहाँ करना है, सेल तब तक नहीं करना है जब तक 42,100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। अगर ये ब्रेक होता है, देखिए जैसे ही कल का लेवल ब्रेक हुआ था आज एक शार्प सेलिंग आई है, वैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको वापस से आज के लोस टेस्ट होते हुए नज़र आएंगे। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम आउट करता हूँ कि आज हमने जो पुट का ट्रेड लिया था लाइव ट्रेडिंग सेशन में, उसके पीछे लॉजिक क्या था एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि कल मार्केट ने जहाँ खुला एक रेजिस्टेंस के पास खुला, सॉरी कल यहाँ पर था 17 को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। कल मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास खुला, वहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को क्लोज किया। अब उसके बाद आज मार्केट ने खुला और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाकर जैसे ही इसने कल के लोस को क्रॉस किया है, देखिए यहाँ से आपको जो मोमेंटम मिला है ना बहुत तेज़ी से मिला है। यही चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रीवियस लो को या प्रीवियस डे क्लोज को या हाई को ब्रेक करते हो तो उसके बाद का जो मोमेंटम होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर सेल किया होगा ये सोच के कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है ऊपर की तरफ आज, तो यहाँ पर सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और जिसके बाद यहाँ से मार्केट ने आपको बहुत तेज़ी से एक बार एक रैली दी है। तो यहाँ पर हमने 42,200 का पुट जो ट्रेड किया था इसने ऑलमोस्ट 35% हमें रिटर्न दे दिया है बस ये 3 से 4 कैंडल में। तो इसीलिए आज हमने जो लिमिटेड ट्रेड किए हैं, लेकिन जो ट्रेड किए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए नजर आए हैं। बाद में बाइंग साइड में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि बाइंग साइड में हमने निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड किया था, स्पेशली फिन निफ्टी जिसने हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है। अब देखते हैं फिन निफ्टी, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फिन निफ्टी में हमने आज किया क्या था। कल के लिए फिन निफ्टी ट्रेड नहीं करने वाले हैं हम लोग, बिकॉज आज एक्सपायरी हो गई है, तो कल वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं प्लस प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मार्केट खुलने के बाद आज फिन निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वही किया है, एक डिप लगाया है और डिप लगा के मार्केट आज ऊपर चला गया है तुरंत। तो यहाँ पर पहला हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था यहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम निकलेगा 1600 के ऊपर, क्योंकि 18,600 के कॉल पर
ऑलमोस्ट 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राइटर्स बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो हमने तुरंत निकाल दिया है। हार्डली 5% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था प्रीमियम कॉस्ट के, और उसके बाद हमने वेट किया है प्राइस एक्शन को फॉर्म होने का। इस तरह के जब ये प्राइस एक्शन फॉर्म होकर सेकेंड टाइम ये डिप मार रहा था तो यहाँ पर हमने 18,550, ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, अगर आप नहीं हो चैनल में सब्सक्राइब तो यहाँ पर आप नीचे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। 18,550 एट द मनी का पुट था, और इसने देखिए ऑलमोस्ट आपको 50 से 60 पॉइंट बैंक इसने फिन निफ्टी ने दे दिए, जिसकी वजह से प्रीमियम की कॉस्ट जो है वो 40% तक यहाँ पर शूट हो गई थी, क्योंकि वन वे आया हुआ है। देखिए अब 15 मिनट की कैंडल है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है आपको, 1 घंटे में पूरा वो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट नीचे आया है। तो ये हमारा ट्रेड था, ये हमारा लॉजिक था इसके पीछे लेने का। और इसके बाद हमने जो ट्रेड लिया था वो लिया था 18,550 के कॉल का। ये वाला लेवल जो है, क्यों, इसके पीछे भी रीज़न ये था कि 18,550 के कॉल पर ऑलमोस्ट 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए थे कॉल राइटर्स के, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आया है, ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप होते नजर आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत तेज़ी से मोमेंटम आया है। इनफैक्ट 18,600 का भी कॉल कुछ लोगों ने जो लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे उन्होंने लिया था, 5 रुपये के आसपास उन्होंने कॉल लिया था, उन्होंने 11 रुपये के आसपास का ये प्रॉफिट बुक किया है। तो ऑल डिपेंड्स कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस हिसाब से उसको सोच रहे हो, कहाँ पर आपको लगता है कि एंट्री करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, ये सब कुछ लाइव ट्रेडिंग सेशन में होता रहता है। तो अगर आपने आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन मिस कर दिया है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे अपने वीडियोज़ पर, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। फिन निफ्टी जैसे मैंने कहा कल हम लोग कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं, तो अभी मैं इसके आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि हमने लॉजिक एक्सप्लेन करना था कि हमने आज क्या सोचकर यहाँ पर ट्रेड लिया था। अब देखते हैं स्टॉक जहाँ हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस एक रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है। आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर देखिए एक बार ये टॉप हिट किया, अब सेकेंड टाइम वापस वहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इस बार अगर इन्फोसिस 1535 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं इन्फोसिस को। हमारा टारगेट होगा 1550 और 1575, ये 2 टारगेट्स हो सकते हैं हमारे, टारगेट 1 और टारगेट 2। हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 1525 का, एक छोटा सा हम लोग एसएल लेके चलेंगे। इन्फोसिस जैसे आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, एचसीएल टेक हो, टेकएम हो, सब में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लगता है इन्फोसिस भी यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको रैली दे सकता है। कंडीशन ये है कि 1535 के ऊपर ही बाय करना है, उसके पहले हमें इसमें एंट्री नहीं करना है। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है एल&टी। लार्सन एंड टूब्रो लाइफ टाइम हाई के पास आ गया है। प्रीवियसली इसी लेवल के आसपास से इसने एक रिजेक्शन दिया था, प्राइस एक्शन बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अब स्टॉक ऊपर निकल रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में आज का हाई क्रॉस करता है, या फिर मैं कहूँगा 2220 इसके अगर ऊपर निकलता है तो बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। और फिर 2230 और 2245 ये आपके टारगेट 2 और टारगेट 1 होंगे। आपका 2210 ये आपका एक एसएल हो सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन 2220 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।